नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठन, करीब उनके 54 अनुषांगिक संगठन हैं। ये संगठन कर क्या रहे हैं? क्या ये नफरत और हिंसा के ही लिए बने हैं? आप देखिए, बजरंग दल ने जो, यदि आप कर्नाटक की बात कर रहा हूं, कर्नाटक में एक जगह कोडागु जिला है, वहां पर बजरंग दल ने जो है शौर्य प्रशिक्षण वर्ग एक का आयोजन किया और उसमें तमाम सारे जो युवा हैं उनको गोली चलाने की ट्रेनिंग दी गई और तमाम सारी चीजें। आज जिस तरह से फायरिंग हो रही, जिस तरीके से सिखाया जा रहा है, जो भी चीजें हैं, जैसे मतलब ये आप कौन से किसी युद्ध में भेज रहे हैं? यदि यही है तो आप क्यों नहीं नागरिक सुरक्षा में एडमिट कराते हैं? क्यों नहीं आप उसमें जो सिविल डिफेंस होता है उसमें पूरा काम करने को देते हैं? तो ये सारी चीजें, और इन सब चीजों में जब आप काम करने को नहीं है तो आप ये कौन सा आतंकवाद सिखाना चाहते हैं? आप समाज के लिए काम करिए, समाज को जोड़ने का काम करिए। ज्यादा है तो सेना में जाइए, दूसरी चीजों में जाइए, लेकिन आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप हमलावर बनिए, किस तरीके से आप हमला करिए, नफरत के खेल को बढ़ाया जाए। तो ये समझिए, ये है यहाँ 400 युवाओं को बंदूक समेत तमाम तरह के हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीटी रवि ने कहा, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना गलत नहीं है, पुलिस भी ट्रेनिंग लेती है, हमारे लड़के भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो बम और वो नहीं है। तो ट्रेनिंग कैंप पर कमेंट करते हुए स्वरा भास्कर ने एक बड़ी चीज कही, जो फिल्म स्टार है, कि कर्नाटक में हिजाब पर बैन है, चाकू छुरी पर नहीं। बिल्कुल सही कहा है। वहां पर ये एक पहली घटना नहीं, इसके पहले तलवार और दूसरी चीजें, दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करना और सारी चीजें सिखाई जा रही, कैसे आप हमला करेंगे, क्या करेंगे, क्यों, किससे? अपने देश के नागरिकों से, अपने देश को लोगों से आपको लड़ना है, नफरत फैलानी है। इसी तरीके आपको याद होगा, अलीगढ़ में एक महिला थी भाजपा आरएसएस की, उसने गांधी जी की तस्वीर पर गोली चलाई थी और उनके जो बुत बना करके और उस पर गोली चला करके और किया था। तो आप समझिए ये स्थिति है। और इस तरह की सोच का जिस तरीके से जन्म होता है, जिस तरीके से नफरत फैलाने के काम हो रहे हैं, आपको याद होगा कि इस समय कर्नाटक एक इसकी बिल्कुल प्रयोगशाला बना हुआ है। मध्य प्रदेश में खारगोन में जो दंगे किए गए और जिस तरीके से किया गया, आपके सामने। आप देखिए राजस्थान में, जिस तरह राजस्थान में सांप्रदायिक दंगे में झोंकने के कई प्रयास हुए और लगातार चल रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। इसके पहले आपने यूपी में देखा है, दूसरी और जगह देखा। तो आप ये समझिए कि हर जगह ये स्थिति हो रही है। कल लखनऊ में एक महिला की हत्या कर दी गई सिर्फ इस शक पे कि वो गाय खाती है या काटती है या कुछ करती है। आप किस दिशा में जा रहे हैं? क्या सनातन धर्म यह सिखाता है कि आप हत्यारे बनिए, कातिल बनिए और सब कुछ बनिए? सनातन धर्म श्रेष्ठ था, है, रहेगा, क्योंकि उसके सिद्धांत हैं शांति, अहिंसा, प्रेम, सौहार्द, सबको समाहित करने की क्षमता। ये चीजें हैं, यही हमारी विशिष्टता थी। यही वजह थी कि जब बौद्ध धर्म का एक बड़ा हमला हम पर हुआ और बौद्ध धर्म ने सबसे ज्यादा आज तक के हिंदू धर्म को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो बौद्ध धर्म ने पहुंचाया है। और बुद्धिस्ट आने के बाद में हमारे देश की जो स्थितियां बड़ी सारी बिगड़ी थी और सनातन धर्म एक प्रकार से लुप्त प्राय हो गया था। तो वहीं केरल से शंकराचार्य जी ने निकल करके किस तरीके से उसको फिर से सजोया। जो हिंदू संप्रदाय जो है शैव मत और वैष्णव मत में बटा हुआ था, उसको एक तरह से जोड़ के एक मंच पर खड़ा किया और किस तरीके से उसे आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ हम तमाम सारी चीजों में, और हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान भी है वो कहीं बाहर से आया मुसलमान नहीं है, वो हमारा अपना है, हमारे परिवार का है। हमारे परिवारों से एक वक्त में वो अलग होकर के उसने एक अलग धर्म को अपनाया। तो इसमें कौन सी ऐसी बुराई है? जब बुद्ध धर्म अपना सकते हैं, जैन धर्म अपना सकते हैं, सिख धर्म अपना सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं, तो मुसलमान भी बन सकते हैं, उसमें बुराई क्या है? पूजा पद्धति ही तो बदलती है, शेष तो ईश्वर तो एक ही है। क्या ईश्वर बदल जाता है? आप समझिए कि इस तरह की स्थितियां। बजरंग दल का यह शिविर त्रिशूल दीक्षा के तहत आयोजित किया गया था। यह कैंप पोन्नपमेट
के साइंस शंकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 5 से 11 मई तक चला और आरोप है कि इस कैंप में युवाओं को बंदूक के साथ अन्य हथियार चलाने सिखाए गए और कई सालों से यह स्कूल इसी तरह के कैंप आयोजित करता है। तो आप समझिए, कांग्रेस में जो तमिलनाडु और पौंडचेरी और गोवा के प्रभारी हैं दिनेश गुड्डू राव, उन्होंने इसको लेकर के चिंता जताई। उनका बजरंग दल के सदस्य हथियारों का प्रशिक्षण क्यों ले रहे हैं? क्या बिना लाइसेंस के बंदूक चलाना सीखना अपराध नहीं है? क्या यह शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत अपराध नहीं है? शस्त्र अधिनियम 1962 का उल्लंघन नहीं है? भाजपा के नेता क्या खुलेआम इसमें शामिल हो रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं? इसके अलावा कांग्रेस के एक विधायक ने कहा इस उम्र में तो ज्यादातर युवा अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाते हैं। वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, दूसरे और चीजें करते हैं। यहां तो हिंसा फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप समझ लीजिए, ये स्थिति है कि हिंसा फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे आप उनको मारेंगे, क्या करेंगे, कैसे। आप इस चीज को लेकर के जब पुलिस से बात होती है तो पुलिस कहती है हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई इसलिए हमने कुछ नहीं किया। हर चीज आप शिकायत पर ही करते हैं। और आईपीसी सीआरपीसी जो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स हैं वो ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं यदि क्राइम कमिट हुआ है तो पुलिस का कर्तव्य है कि वो उसकी एफआईआर दर्ज करे और जांच करे और दोषी को दंड दिलाए। उसके लिए किसी एफआईआर की जरूरत नहीं है। वहां का जो भी पुलिस का जो बीट का इंचार्ज हो या थाना इंचार्ज हो, वो अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराए यदि उसके संज्ञान में आ गया है। तो आप समझिए, और ये ट्वीट सोशल मीडिया पर और सब जगह बिल्कुल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और इसके बावजूद न सरकार देखने वाली है न कोई देखने वाला। क्यों? क्योंकि पुलिस सरकार की चाटुकारिता में व्यस्त रहती है और प्रशासन उसी कार्य को आगे बढ़ाता है। प्रशासनिक अफसरों की हैसियत आज वो नहीं रह गई है कि वो कानून के सेवक, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं रह गए हैं, वो एक पार्टी के सर्वेंट बन जाते हैं और पार्टी के सर्वेंट बन जाते हैं, इसलिए देश बर्बादी की दिशा में जा रहा है। हिंसा, अपराध, घृणा और यही सब हो गया है। तो हमारे देश की पहचान क्या, जो इतने महान लोगों गांधी नेहरू के नाम पर होती थी, वो अब हिंसा अपराधियों के नाम पर होगी। हमारे देश की पहचान बर्बादी के नाम पर होगी, घृणा के नाम पर। तो ये हम अपनी पहचान बना रहे हैं और ये हम विश्व गुरु बन रहे हैं। तो आप समझिए कि इस तरह हम कहां ले जा रहे हैं अपने समाज को, देश को और दूसरों को। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और इन सब की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, दरगाहों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुतुब मीनार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईदगाहों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देश बनाने के लिए काम करना चाहिए, लड़ने के लिए नहीं। अब डिस्ट्रक्टिव राजनीति हो रही और इस डिस्ट्रक्टिव राजनीति को कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन, आरएसएस के अनुसांगिक संगठन कर रहे हैं। जब इनको सत्ता पूर्ण बहुमत से मिली है तो दिख रहा है कि ये पागल हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो 50 साल सत्ता चलाई, उसने कभी नहीं किया, लेकिन आप करेंगे क्योंकि आप असल में फांसीवादी हैं, आप असल में कातिल हैं, असल में बलात्कारी हैं। यही आपका चाल है, यही चरित्र है और यही चेहरा भी है जो अब दिख गया है सत्ता के साथ। इसके साथ शाम को फिर चर्चा होगी कुछ और विषयों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।